Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal. Welcome to our very first episode of our podcast जिक्र विद जिक्र. जिक्र का मतलब ये है दोस्तों कि कन्वर्सेशन करना, दोस्तों से बातचीत करना, गुफ्तगू करना, फैमिली के साथ बातचीत करना, अपने लव वन के साथ बातचीत करना. मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त जकीर और आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी पे, माइंडफुलनेस और अंदर की जर्नी के बारे में. आज मेरे साथ है खास मेहमान रवि शर्मा जो कि नॉर्थ फिली और किंग ऑफ पर्शिया की जानी मानी हस्ती हैं और इनर अवेयरनेस और मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत इनका एक्सपीरियंस है. इस बारे में आज ये बात करेंगे. बहुत ही डेप्थ और विजडम रखते हैं. रवि, थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर कमिंग टू माय वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट. आई रियली अप्रिशिएट इट. शुक्रिया जकीर. सबसे पहले तो मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ यार कि आज हम लोग यहाँ बैठ के साथ में बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं. हम लोगों ने कितनी बार सोचा कि यार हम लोग चलो साथ में कुछ करते हैं, कुछ पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन आई मीन फाइनली द मोमेंट हैज कम. एंड दोस्त, यू हैव अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, यू हैव काइंड ऑफ अ वाइब कि तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ तुम माहौल बना देते हो. आई मीन जहाँ कोई बंदा किसी भी सिचुएशन में हो, सैड हो, स्ट्रेस्ड हो, एकदम से तुम वहां जाके फन का तड़का लगा के एकदम से माहौल इतना लाइट कर देते हो कि हर बंदा तुम्हारी कंपनी को एंजॉय करता है. थैंक यू, आई अप्रिशिएट दैट मैन. और इसके साथ साथ तुम हर चीज की गहराई में जाने की कोशिश करते हो. मतलब तुम क्वेश्चन करते हो चीजों को. कभी आप मतलब किसी चीज को मानकर नहीं बैठ जाते हो. इसलिए आज हम लोग साथ में बैठे हुए हैं यहाँ पर. इसी तरह हम लोग बातों को बिना घुमाए फिराए बिल्कुल सीधे मुद्दे की बात करेंगे. एग्जैक्टली क्योंकि जो है ना क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है. क्यूरियोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी चीज में हो आप, जो है ना, रिलीजन में हो, मेडिटेशन में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, लाइफ में हो, पॉलिटिक्स में हो, रिलेशन में हो, क्यूरियोसिटी, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है. और मेरे हिसाब से ना मैं बहुत ट्रबल में पड़ता हूँ क्वेश्चन करने पे. तो एग्जैक्टली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई फील लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हाँ, और मैं चाह भी रहा था कई दिन से कि स्पिरिचुअलिटी पे बात करूं, क्योंकि पहले मैं नहीं मानता था स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन को. मैं इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं देता था या इतना मानता नहीं था, क्योंकि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. मुझे कोई नॉलेज नहीं थी. बट समहाउ रिसेंटली आई गॉट इन्वॉल्व विद इट. थोड़ा सा आपसे भी एक्सपीरियंस मिला एंड आई काइंड ऑफ वेरी मच लाइक इट, यू नो. तो मुझे बहुत हेल्प भी हुआ उस चीज से. तो मैं चाहता हूँ कि आप उस बारे में कुछ बात करें एंड कुछ उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स के को हेल्प करें, कुछ बोले ताकि वो भी कुछ हेल्प करें. क्योंकि देखो, रोज एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू समथिंग इन देयर लाइफ, यू नो. क्योंकि सबका जॉब लगा हुआ है, सबकी रिलेशन लगी हुई है, बच्चे हैं, बीवी है एंड हस्बैंड है, सास ससुर, कई चीजें लगी हुई है. एवरीडे लाइफ इज हैपनिंग. बट कहीं ना कहीं उनको जो ना, they need to find the spirituality, meditation, अपना inner peace, they need to look for it. Exactly. तो it's very important for everybody. ठीक है. तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप उस बारे में थोड़ा सा आज बात करें. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट. पहले हम शुरू करते हैं कि भाई आपकी जर्नी कहाँ से हुई है, कि आपने कहाँ से स्पिरिचुअलिटी को स्टार्ट किया है, कैसे आपका बिलीव हुआ है, कैसे आपकी लाइफ चेंज हुआ है. लेट्स स्टार्ट विथ आपने कैसे स्टार्ट किया. ओके. तो दोस्त, सबसे पहली बात तो ये है कि इट इज नॉट अ वन डे काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. राइट. इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी. राइट. एंड इट स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. सो इफ यू आस्क मी कि मैं तुमको एक या दो वर्ड में एक्सप्लेन करूं कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, द आंसर इज आस्किंग क्वेश्चंस. अच्छा, तो अगर मैं आपको पूछूं कि भाई एक वर्ड में आप स्पिरिचुअलिटी का वर्ड बोलें, तो आप क्या बोलोगे अदर देन आस्किंग अ क्वेश्चन? लाइक क्या होगा स्पिरिचुअलिटी? क्यूरियोसिटी. ओके. Curiosity about yourself. Okay. Curiosity about the society. Curiosity about the world. Curiosity how the nature is working. Curiosity about how the life is happening. Curiosity about what is happening to you, why it is happening. ठीक है. So is it like spirituality? मैं always I get confused when it comes to spirituality. कि मुझे लगता है कि भाई spirituality, मुझे लगता था कि spirituality is same as religion. No, वो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है. अच्छा. और भ्रांति है. लोग अक्सर इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर आप किसी से पूछोगे कि आर यू स्पिरिचुअल, दे विल से ओके, आई रीड बाइबल, आई एम स्पिरिचुअल, आई रीड कुरान.
ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं मंदिर में रोज मैं जाके पूजा मतलब करते मत्था हैं, टेक के आता राइट, हूँ, राइट? सो आई एम गीता स्पिरिचुअल। पढ़ते हैं। गीता पढ़ते हैं। वैसे सही बताऊं तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गीता एक्चुअल में पढ़ते हैं। अच्छा, बहुत लोगों के घर में गीता रखी हुई है लेकिन लोग गीता पढ़ते नहीं है। नहीं ऐसे होता है, हमारे पास भी कुरान रखी हुई है, हम पढ़ते ही नहीं है। Exactly, हाँ, exactly. So, I mean, that is the thing. People want to worship Gita, Quran, Bible. They don't want to read it. And it takes some time. Once you start reading it, आप तभी जानते हो कि उसके अंदर क्या है। अदरवाइज आप जो सुनी सुनाई बातें हैं चारों तरफ से, उन्हीं को लेके एक रिलीजन खड़ा कर देते हैं। राइट, राइट। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही मुद्दे की बात की है, बट काफी लोगों का ये मानना है कि भाई स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम रिलीजन, लेकिन मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया कि भाई इट डजंट कम फ्रॉम रिलीजन, इट्स कम, स्पिरिचुअलिटी इज टोटली डिफरेंट देन द रिलीजन। That is आप correct. मानते हैं? तो आपकी जर्नी कहाँ से स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट हुआ है? आपको कब लगा कि भाई मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे इस चीज में जाना है? आपको कहाँ, कब लगा आपको वैसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बचपन से ही बहुत क्यूरियस रहा हूँ। मैं कभी भी किसी आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता था। अच्छा, उसके बाद आई मीन इन माय यंग एज आई यूज्ड टू डू सम योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, बट वो लेवल नहीं था, क्योंकि आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब तक नहीं ढूंढते हो जब तक आप एक्चुअल वो प्रॉब्लम फेस नहीं करते हो। अच्छा, तो जब मैंने किया, दैट वाज काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस, जैसे कि फॉलोइंग समवन ब्लाइंडली, जस्ट डूइंग बिकॉज इट इज गुड। जैसे सब बोलते हैं कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है, बट नोबडी नोज व्हाट डज इट डू टू यू, राइट? एंड यू डोंट अंडरस्टैंड अंटिल यू गेट द रिजल्ट आउट ऑफ इट। राइट। बट आपने तो बचपन में, आप जो बोल रहे हैं, तो कितने आप, हाउ ओल्ड वर यू, कितने वर्ष के थे आप? Yeah, so I did it until my teenage, and अच्छा, after my teenage, because I had to go out for my studies अच्छा, and then job, so वो एक मेरा break हो गया इस spirituality connection से। After that, in recently around 5 years or something before, I lost my mother, oh, and I was broken. I was broken personally, I'm professionally. sorry for your loss, man. Thank you. But that was my turning point. That's where I met one Ayurvedic doctor. मैं उनको दिखाने जाया करता था अपनी मदर को। तो उन्होंने बातों बातों में उनसे बात हुई, मैंने उनके पास बुक्स देखी स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन से रिलेटेड, एंड आई आस्क कि आप ये क्या बुक क्यों पढ़ते हो, क्या मिल जाता है इन बुक से, आई मीन डज इट रियली हेल्प, राइट? तो ही टोल्ड मी कि वंस यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन ना, योर लाइफ टर्न्स कंप्लीटली 100% 360 डिग्री। वो ही सिंगल, यू नो। तो हमने पूछा कि आपने शादी भी नहीं करी तो क्या ही फायदा हुआ ऐसी जिंदगी का। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है, मैं सुनता हूँ अपने दोस्तों से कि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में घुस गए तो उन्होंने शादी नहीं करी, ठीक है। तो सिमिलरली मेरा भी क्वेश्चन था कि आपने शादी भी नहीं करी है, अच्छा, ठीक है, और आप केवल मेडिटेशन करते हो, आप केवल स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, आप साधना करते हो, क्या फायदा इन सब चीजों का? तो उन्होंने कहा कि बेटा, जो तुम प्लेजर लेते हो ना, चाहे वो फिजिकल प्लेजर हो, चाहे वो कार का प्लेजर हो, चाहे वो तुम मूवी देखने जा रहे हो उसका प्लेजर हो, कुछ भी नहीं है। अच्छा, द थिंग आई एम एक्सपीरियंसिंग, आई कैनॉट एक्सप्लेन। वो सुख जो है ना, परम सुख, वो तुम्हारी जिंदगी में किसी भी मोमेंटरी प्लेजर से कहीं ज्यादा ऊपर है। एंड यू don't get stressed, you never come into depression once you get into that path. अच्छा। और उनकी बात मेरे को अंदर से हिट कर गई एकदम से, because I was going through a lot. तो ये कब की बात है? How long ago? It was in 2020 actually. 2020, during yeah, the almost COVID time. yeah, during the अच्छा। COVID time only. Were you here in US or in No, India? I was in India India, at that time. ठीक है। Right. So because I was broken, and kind of those are the moments when you actually take things seriously, right? उस वक्त मैंने कहा ठीक है, एंड एग्जैक्टली आई डिडंट स्टार्ट डूइंग दैट, एंड आई आस्क्ड मोर क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप करते हो तो क्या करते हो? ही गेव मी अ वेरी सिंपल मेडिटेशन टेक्निक, एंड एट दैट टाइम आई डिडंट टुक हिम सीरियसली इवन देन, राइट? बट मैं वापस आया घर तो मैंने उस चीज के बारे में सोचना शुरू किया कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई होगी। हमारा माइंड बहुत चंचल होता है, वो है ना, Right. अगर आप इमीडिएटली किसी को कुछ बोलोगे वो चीजों को नहीं समझता है, नहीं मानेंगे। नहीं मानते हैं लोग।
उसी तरह मैं भी सेम काइंड ऑफ पर्सन था, मैं क्यूरियस था, और यू नो आई एम अ साइंस गाय, राइट? तो अच्छा, मैं चीजों पे बिलीव नहीं करता जब तक मैं उसको खुद से एक्सपीरियंस ना कर लूं। राइट, अगर पूरी दुनिया, अगर मेरे सामने 1 करोड़ लोग खड़े हैं और वो सेम बात बोल रहे हैं, मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसको एक्सपीरियंस ना कर लूं। अच्छा। आई मीन दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई एम, नहीं, राइट? नहीं, सही सही है। जैसे कि आपने बोला है कि भाई क्यूरियोसिटी और आस्किंग क्वेश्चन, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, क्यूरियोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज इस दौर में हम हैं, राइट, हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, राइट, क्यूरियोसिटी की वजह से आई है। दैट्स अ राइट, गुड पॉइंट यू जस्ट मेंशन्ड। एग्जैक्टली। हाँ, सो उसके बाद जैसे ही रात हुई उस दिन, मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई समथिंग, क्योंकि थोड़ा पीस हो जाता है, राइट? शोर जी, शराबा बंद हो जाता है, राइट, हमारे राइट। डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है, काम खत्म हो जाते हैं। एंड आई सेट फॉर 5 मिनट्स, एंड यू वोंट बिलीव दैट 5 मिनट लास्टेड 1 आवर। ओह माय गॉड! आई डेंट इवन रियलाइज, एंड आई जस्ट व्हेन आई केम आउट ऑफ दैट, और ये आपका पहली बार था ये मेरा पहली बार था, मतलब मेडिटेशन? एग्जैक्टली द डीप मेडिटेशन, अच्छा, नॉट द रेगुलर प्रोफेशनल मेडिटेशन जहां हम लोग केवल इमेजिन करते हैं किसी चीज पे। राइट, द राइट। प्रॉपर डीप मेडिटेशन हुँ, विच हेल्प्स अस टू कनेक्ट विद अवर कॉन्शियसनेस। राइट, राइट। 1 आवर कहीं चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो आपके फर्स्ट टाइम में कोई थॉट्स वगैरह नहीं आ रहे थे? बिकॉज़ हाँ। मुझे क्या होता है कि कभी-कभी मैं ऐसे ट्राई कर रहा था फर्स्ट टाइम, जब मैंने हम्म, आपसे पूछा था कि भाई मुझे मेडिटेशन करना है, आई वांट टू ट्राई। हम्म, तो पहली बार मैंने मुझे जो है ना मेरे अपने जॉब के बारे में आ रही हैं और मेरी कई चीज़ों के बारे में दिमाग में ऐसी थॉट्स आ रहे हैं, राइट, बहुत मुश्किल हो रहा था। तो आप एग्जैक्टली। एक पहली बार में 1 घंटा चले गए आप? हाँ, तो उसकी भी टेक्निक है अच्छा, एक्चुअली। जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपकी आइडेंटिटी है, वो बेसिकली 4 चीज़ों से मिलके बनती है ऑन द वेरी हाई लेवल। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ होती है आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस। फिर आपका ईगो, अहंकार, जो कि लोग एरोगेंस की फॉर्म में देखते हैं, बट दैट इज पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। अच्छा। इस आप सॉरी टू कट यू बट आप बहुत बहुत भारी और बहुत बढ़िया हिंदी बोलते हैं। हाँ, चेतना का मतलब क्या होता है? चेतना। चेतना अगर सबसे आसान भाषा में बताऊं तो आप चेतना हो। अच्छा, व्हाट डज दैट You मीन? are looking yourself as a body, right? अच्छा, But actually, you are somewhere outside of this physical existence, and you are just using this body as a car or as an instrument to experience this physical world. अच्छा, अच्छा, ठीक है। नहीं, तो मैं आई ये भी जस्ट वांटेड टू नो। मे बी हाँ, इट इज अगेन, अगर ये बहुत ज्यादा हो गया है समझने के लिए, तो मैं आसान शब्दों में बोलता हूँ जो हाँ, आम बताइए। जनता जो यूज करती है। बस मुझे आसान शब्दों में ही समझ में आता है, मुझे इतना डीप में समझ नहीं आता है। तो सो आसान में कुछ समझाइए प्लीज। आसान शब्द है सोल, सोल, अच्छा, आत्मा। सोल वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, राइट, सो आई मीन एक्चुअली आम भाषा में अगर आप आत्मा, सोल की बात करते हो, तो लोग इमेजिन कर लेते हैं कि द बंदा, जो भी पर्सन है, वो एक्चुअली ही हैज पास्ड अवे ऑलरेडी। तो आफ्टर dying, person becomes soul, but that's not true. You are already a soul. You have this physical body to experience this world. राइट, राइट, So that's a separate conversation, we will go towards that. राइट, राइट। But when we were coming towards the identity, so there are two more things. One is your intelligence, and the last thing is your mind. Mind is very complicated thing. या, It is the collection of your thoughts. जितने भी बचपन से आज तक आपने दुनिया को ऑब्जर्व किया है, उसके बेसिस पे जो आपके विचार बने हैं, जो आपकी इमेजिनेशंस हैं, जो आपकी मेमोरीज हैं, कलेक्टिवली आपका माइंड बनाते हैं। ठीक है? तो अब आपके पॉइंट पर आता हूं। आपने बोला कि जब आप बैठते हैं तो आपको चारों तरफ की बातें याद आ रही थी। दैट इज द नेचर ऑफ माइंड। माइंड डजंट वांट टू स्टॉप, इट वांट्स टू कीप रनिंग। और आपकी ईगो को ऐसा लगता है कि अगर मेरे माइंड ने काम करना बंद कर दिया, देन आई विल एंड, आई विल डाई। तो हम लोगों को बेसिक टेक्निक्स को समझना है, और उसको हेल्प करने के लिए, चलो मैंने बता दिया, नॉलेज इज फर्स्ट स्टेप। Second step is doing some technique. When we do meditation in certain way, then it helps you to calm your thoughts down. And eventually there is a state जहां आपके पास या तो one thought होगा या फिर no thought होगा. So meditation is actually, people say doing meditation, but it means not doing anything.
तो मेडिटेशन जब हम स्टार्ट करते हैं, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग क्वेश्चन, और आई एम श्योर मेरे जैसे कई लाखों लोग होंगे, राइट लाखों करोड़ों लोग होंगे, देयर आर probably like lot of people राइट out there who actually wondering like how we can start the meditation, because करेक्ट it's very करेक्ट tough. राइट Because मैंने किया है recently, because I राइट was kind of going through some situation, so I was looking for some peace करेक्ट and inner peace actually, राइट and I wanted to connect myself. राइट तो मैंने ट्राई किया, ऑब्वियसली आपसे ही पूछा था, तो अ, पहली बार दूसरी बार तो बहुत ही टफ हो गया मेरे साथ, बिकॉज मैं अपने थॉट्स को, अपने दर्द को, अपने पेन को, आई couldn't जस्ट लेट इट गो, करेक्ट क्योंकि जब मैं मेडिटेशन के लिए आंखें बंद करके बैठ रहा हूँ, जो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, आई जस्ट couldn't स्टॉप थिंकिंग, एंड मैं अपने थॉट्स को रोक नहीं पा रहा था अपने दिमाग में आने से, राइट तो मेरा माइंड वाज वंडरिंग। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे जो नए लोग हैं, स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, कि व्हाट शुड दे डू, व्हाट आर द रिसोर्सेस एंड व्हाट आर द लाइक इक्विपमेंट, लाइक कहाँ जाके बैठें, क्या करें, कौन सी जगह बैठें, क्या सोचें, और कौन सी परिस्थिति में वो लोग स्टार्ट करें मेडिटेशन? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को है ना बहुत सारी प्रीरिक्विजिट्स चाहिए होती है कुछ भी करने के लिए। एक ही प्रीरिक्विजिट है, अच्छा। एक ऐसी जगह जाकर बैठना, शांत जगह पर जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। उसके बाद सीधे बैठकर केवल अपनी आती हुई जाती हुई सांसों को ऑब्जर्व करना विद योर क्लोज आइज। दैट्स द सिंपलेस्ट टाइप टू डू। ओह वाह, ओके। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं बहुत आसान लग रहा है आपके हिसाब से, लेकिन मैं खुद भी ट्राई किया, मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था, आई एम श्योर जो लोग भी होते करते हैं फर्स्ट टाइमर्स, उनके लिए राइट भी शायद काफ़ी प्रॉब्लम होगा। राइट इज़ देयर एनी वे आप कुछ एक टेक्नीक दिखा सकते हैं, कोई लाइक अ डेमो समथिंग बिल्कुल के? बिल्कुल। एक सेकंड, let's spend 2 minutes. ओके, Let's do it a quick या ऑफ कोर्स, या technique या लेट्स डू इट, demonstration so या that people can understand how to ताकि do हाँ, that लोग भी देख at के their home. थोड़ा-सा ट्राई करें घर पे भी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ठीक ओके, है। तो सिंपली बस सीधे बैठ जाएं, ओके, आपकी बैकबोन स्ट्रेट रहे, ओके। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स, हुँ, अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करके सिंपली और अपनी थाई पर रख के रिलैक्स करें। ठीक है। ठीक है, हुँ, अपनी थाइस पर रखने के बाद रिलैक्स छोड़ दें। उसके बाद अपनी आईज को क्लोज करें और अपनी बॉडी को धीरे रिलैक्स करें, धीरे धीरे डीप ब्रीथ। ठीक है, तो हम लोग 3 ब्रीथ के साथ स्टार्ट करेंगे। एंड व्हाइल एक्सहेलिंग योर ब्रीथ, रिलैक्स योर बॉडी, योर शोल्डर्स, योर स्टमक, योर नेक। दोबारा से डीप ब्रीथ लें। The breath should go till your navel and relax your body. Exhale. इसके बाद तीसरी ब्रीथ लें और while exhaling relax your body completely. अब क्लोज्ड आइज के साथ अपनी आती जाती सांसों को देखें। वॉच योर ब्रीथ, फील द एयर थ्रू योर नॉस्ट्रिल, कैसे जा रही नॉस्ट्रिल अपने गले कैसे गले से होते हुए चर्च में जा रही है और फिर आपकी नेवल तक जा रही है। पेट को पूरा खोलने से और सांस छोड़ते हुए पेट को रिलैक्स करते हुए गर्दन, गले और there will be thought, let them observe ऑब्जर्व करते हुए जैसे ही आपको एहसास हो कि आप थॉट्स की तरफ वापस जाते
मैं कौन हूँ? Am I this body or the thoughts? आप रियलाइज करेंगे कि आप बॉडी और थॉट से बियॉन्ड कोई है बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर, इस बॉडी के अंदर कोई है जो इन विचारों को देख रहा है। तो आप ना तो ये बॉडी हो, ना ये विचार, आप बस को ऑब्जर्व करो। ध्यान क्या बात है यार! बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। मैं तो ऑलमोस्ट खो गया था कहीं। मैं तो भूल भी गया था कि हम पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं। सच्ची में। नो, इट वाज़ रियली ग्रेट, यू नो। This is the power of meditation. एग्ज़ैक्टली, And you हाँ। only spend 2 minutes here. हाँ, इतना बढ़िया फ़ील हो रहा है ना कि 2 मिनट के बाद भी रिलैक्स महसूस हो रहा है। और इससे थोड़ा-सा ना मेंटल हेल्थ भी बहुत ही अच्छा होता है, यू नो। आपके पूरे दिन का स्ट्रेस आप केवल 2 मिनट में खत्म कर सकते हो। एग्ज़ैक्टली। और हाँ, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हर कोई उसी बारे में सोच रहा है कि भाई मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो होनी चाहिए। तो आपकी क्या राय है मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा-सा? देखिए, हम लोग सबसे पहली बात तो थोड़ा बहुत फिजिकल हेल्थ के बारे में अपना ध्यान रखने लगे हैं, राइट। क्योंकि ड्यू टू अवेयरनेस कैंपेन्स एंड एवरीथिंग। बट फॉर मी मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फिजिकल हेल्थ। या बिकॉज़ अगर आप यहाँ से स्टेबल हैं, हेल्दी हैं, आप परेशान नहीं हैं, तो आप और टाइम निकाल सकते हैं अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए। तो शुरुआत आपकी मेंटल हेल्थ से होनी चाहिए, उसके बाद फिर आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे आएँगे, देन यू विल बी इन द बेस्ट या स्टेट ऑफ योर लाइफ। वेरी ट्रू। और बात मेंटल हेल्थ की हो रही है तो मैं एक क्वेश्चन सा करना चाहता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन अभी कि आपकी ये जो लोगों का हार्ट ब्रेक होता है रिलेशनशिप में, हुँ, हुँ। या जो बिछड़े आशिक होते हैं, हुँ, या हुँ, हुँ। जो बिछड़ी लैला होती है, जो भी प्यार मोहब्बत में जो तकलीफ में आ जाते हैं लोग, वो कैसे मूव ऑन करें? उनके लिए आपकी क्या राय है? और मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी क्या हेल्प कर सकती है? क्योंकि लाइफ में होता है कि भाई उनको पार्टनर को एक पार्टनर छोड़ के चला जाता है। मैं छोटी-मोटी रिलेशनशिप का बात नहीं कर रहा हूँ, 3-4 महीने का या 1 साल का। कुछ लोगों का होता है 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल। तो वो बंदा या वो बंदी कैसे मूव ऑन करे? कैन स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन हेल्प कर सकता है किसी चीज़ में? एग्ज़ैक्टली। सो देयर आर 3 थिंग्स टू स्टार्ट, ठीक है? सबसे पहली बात है कि अवेयर अबाउट योर लाइफ, कि तुम्हारी लाइफ तुमसे ही है, ठीक अच्छा। है? सेकंड थिंग, लव योरसेल्फ एंड द थर्ड थिंग इज़ डिटैचमेंट। लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग है ना मन में अपनी दुनिया बना लेते हैं कि इफ ये जॉब जिसके लिए मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ नहीं मिली तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, राइट? सेम ऐसे ही होता है। सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि एक जब आप किसी रिलेशन में होते हो तो आप इमोशनली बहुत 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 ज़्यादा अटैच्ड होते हो, राइट, राइट। ठीक है? आप उस अटैचमेंट में भूल ही जाते हो कि आपकी अपनी भी कोई एग्जिस्टेंस है। आप भी कुछ एक लाइफ हो, आप एक नेचर का कोई पार्ट हो, राइट? आपको लगता है कि बस सामने वाले के होने से ही मेरी ज़िंदगी है। राइट। तो सबसे पहली बात है कि आपको अवेयर होना चाहिए कि यू आर एन इंडिविजुअल लाइफ एंड यू नीड टू लिव दैट फुल्ली। वाह! सेकंड थिंग इज कि आप जब तक खुद को प्यार करना नहीं सीखोगे, आप जिंदगी में खुद खुश नहीं रह सकते। और जो इंसान खुद को प्यार नहीं कर सकता वो दूसरे को भी एक लेवल से ज्यादा प्यार नहीं दे सकता। वो एक लेवल आता है जब सैचुरेट हो जाता है दे दे के प्यार, क्योंकि वो खुद अपने अंदर कोई ना कोई कमी फील करने लगता है कि जैसे मुझे नहीं मिल रहा है, और वो एक्सपेक्ट करता है दूसरों से हमेशा कि ये प्यार मुझे दूसरों से मिलना चाहिए। राइट।
नहीं, यही करते करते जो है ना एक रिश्तों में जो है ना कुछ वो आ जाती है और रिश्ते खत्म हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो I'm sure every day बेसिस पे किसी ना किसी का ब्रेकअप होता है एंड इट्स अ बिल्कुल। वेरी सैड थिंग, क्योंकि रिलेशनशिप टूटना इट्स अ वेरी वेरी सैड थिंग। कोई लोग बर्दाश्त कर पाते हैं, कोई लोग नहीं कर पाते हैं। और कुछ हेल्प मिल सकती है स्पिरिचुअलिटी से या बिल्कुल। मेडिटेशन से, कैसे तो कैसे करें? जैसे मैंने समझो बोला। कि अगर मेरा ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, हाँ। मैं आई हैव बीन इन अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप, मेरा ब्रेकअप हो गया है और मैं बहुत परेशान हूँ एंड आई हैव नोबडी। ऐसे कई लोग होंगे आई एम श्योर जो देख रहे हैं ये हमारे पॉडकास्ट को। हम्म। तो वो लोग कैसे अपने आप को हेल्प करें, बिकॉज दे प्रॉब्ली वेरी डेस्परेट टू गेट सम हेल्प कि मुझे हेल्प चाहिए, शायद वो बोल ना पाए। राइट, राइट। सो ऐसे में सबसे पहली बात तो आपको जानने की ज़रूरत है कि आपको अपनी लाइफ माइंडफुली जीने की ज़रूरत है। इट शुड नॉट बी ड्रिवन बाय सम पर्सन और एनीथिंग एल्स। आपकी लाइफ अंदर से होकर आनी चाहिए, ठीक है? तो दैट इज अवेयरनेस ऑफ लाइफ, ठीक है? और खुद से प्यार करना भी सीखना पड़ेगा आपको, और इसके अलावा दुनिया से डिटैच हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाओ, नहीं, बाबा जी बन जाओ। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि आप अपना कर्म करते रहो, लेकिन आप ये उम्मीद ना करो कि वो आपको उसी डायरेक्शन में आपको हेल्प करेगा या फ्रूट देगा। आप जो करो वो दिल से करो, राइट और बस अपनी खुशी के लिए करो। और आपको जहाँ मिलता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आपको वो आपका कर्मा घूम फिर के आपको एक फ्रूट दे देगा। राइट राइट। तो डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। आप जब तक अटैच रहते हो वहीं आप हर्ट होते रहते हो। आप जब तक मूव ऑन करने के लिए आपको सबसे पहली बात तो आपके अंदर ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि अगर आपके साथ लाइफ में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, देयर इज समवन हु इज डूइंग इट ऑन पर्पस। सो आज आपको नहीं पता, हो सकता है वो आपको कुछ महीनों बाद पता चले, हो सकता है कुछ और बेहतर होना हो आपकी लाइफ में। बट आप बोल रहे हो कि भाई जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल। ये क्या होता है ना कि भाई जो बंदे या बंदी, लड़का या लड़की की लाइफ में ब्रेकअप होता है तो आसपास वाले आके यही ऑब्वियसली बोलते हैं कि भाई जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ है, देयर मस्ट बी समथिंग गुड। बट दैट पर्सन प्रॉब्ली डजंट वांट टू हियर दैट एट दैट टाइम, आई बिकॉज एग्री। वो तो ऐसी कौन सी चीज वो आपके हिसाब से, जो आप तो ज्ञानी है अबाउट मेडिटेशन के, इंस्टेड ऑफ हियरिंग पीपल कमिंग टू देम सेइंग लाइक के जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, शायद ही वॉज नॉट गुड फॉर यू, शी वॉज नॉट गुड फॉर यू, ये बोल के तो लोग चले जाते हैं, ठीक है। बट वो बंदा जब अपना, या फिर वो बंदी जो अपने घर में चले जाती है, जब अकेले होते हैं ना, तो वो जो लोग बोल के जाते हैं वो थॉट्स नहीं आते, वो जो मेमोरीज होते हैं उस पर्सन के साथ, वो मेमोरीज उसको वापस आते हैं, आई एग्री। वो सोचना शुरू करते हैं। उस टाइम पे वो बंदा क्या करे, उस टाइम पे वो बंदी क्या करे? देखिए, सबसे इजी सॉल्यूशन इस चीज़ का मेडिटेशन है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि जब आप चार दीवारी के अंदर होते हो, यानी कि आप इस वक्त नेचर से कनेक्टेड नहीं हो, उस वक्त आप बार बार कोशिश करने के बाद भी आप खुद से नहीं जुड़ पाते हो उस अच्छा। अवस्था, बिकॉज यू आर इनटू गेटिंग समथिंग वेरी डीप। आप अपने माइंड को फ्री नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा नेचर में जाना चाहिए, चाहे आप अपने घर से बाहर बैठ जाएं जहां हवा आपकी स्किन बाहर का टेम्परेचर और उस हवा को फील कर पा रही हो। आप देखेंगे एकदम से आपके जो मेंटल स्टेटस में चेंज आ जाएगा। अच्छा, और तो जब नेचर में जाके थोड़ा सा पानी की करीब, पानी के करीब समंदर, जाएं, हाँ। समंदर के पास जाएं, अगर समंदर बहुत दूर है आप नहीं जा सकते, तो जहाँ पेड़ हो, पंछियों की चहचहाट हो, वहां पर जाएं, वो आपको बहुत रिलैक्स करेगा। जब आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स होने लगे, इट विल हेल्प यू टू स्टार्ट द मेडिटेशन। नाइस। उसके बाद आप जाएं, चाहे उसी जगह अगर आप बैठ सकते हैं तो वहीं पे बैठ जाएं, आंख बंद करके, जैसे हमने अभी प्रैक्टिस करी। बहुत राइट। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाथ ऊपर करके, बैकबोन सीधा रख के, आप आंख बंद करके अपनी वॉच को, अपनी ब्रीथ को वॉच करें, ठीक है? और अगर उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है, फिर आप जा सकते हैं। तो आप घर में जाने के बाद, बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स, सबसे पहले आप जाके मेडिटेशन करें। क्योंकि जो भी आपने मेहनत की है आपने अपने राइट। माइंड को शांत करने के लिए, दैट विल हेल्प यू टू गेट इनटू मेडिटेशन, एंड इट विल हेल्प यू टू डू ऑल दोस थिंग्स, बिकमिंग अवेयर अबाउट योरसेल्फ, स्टार्टिंग लविंग योरसेल्फ, एंड फॉर द डिटैचमेंट। सो एक आप 30 सेकंड में बता सकते हैं कि मेडिटेशन अगर घर में आके बंदा करे तो तुरंत ही क्या करना चाहिए उनको?
ठीक है, अगर आप नेचर में नहीं जा सकते और अगर आप जैसा कि हम लोगों ने पहले बात करी कि और कोई ऐसा समंदर के पास नहीं जा सकते या पेड़ पौधे आसपास नहीं, सभी के साथ ऐसी सिचुएशन नहीं होती, तो उस सिचुएशन में आपको सबसे पहली बात तो आपको बैठ जाना है आंख बंद करके और अपनी सांसों को फोकस करना है। अच्छा। आपको जब भी आपके साथ बुरा, क्योंकि जिस वक्त आप उस स्टेट में हो आपका मन बार बार भागेगा थॉट्स में, आप बार बार जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा खुद को मोटिवेट करना है कि आपको सिर्फ अपनी ब्रीथ को देखना है, बस इतना, अपनी आती जाती हुई सांसों को देखो। ये ही प्रैक्टिस, मैं बहुत डीप मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग बहुत तरह के मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि आप बस आंख बंद करके बैठ जाएं, लाइट बंद कर दें अगर पॉसिबल है, क्योंकि वो एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन होता है जहाँ, और ध्यान रखें कि कोई साउंड ना आ रहा हो जिससे आपका मन वहाँ पे बार बार ना भटके, और बस शांत जगह पे बैठ के बस अपनी सांसों को देखने की कोशिश करें। सबसे आसान तरीका है, धीरे धीरे आप पाएंगे कि थोड़ी देर में आपका मन अपने आप शांत होने लगा है। मन शांत होने लगेगा, अवेयरनेस बढ़ने लगेगी, पीस फील होने लगेगी, और धीरे धीरे धीरे, इट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस, राइट, बिकॉज यू आर ऑलरेडी Yeah, गोइंग थ्रू everything ऑल दैट, takes राइट। time. Yeah. राइट, सो इन कुछ ही दिनों के अंदर आप हल्का महसूस करने लगेंगे और आप अपनी जिंदगी के प्रति बहुत ज्यादा सजग हो जाएंगे, और आप अपनी जिंदगी को थोड़ा अच्छे तरीके से जीना शुरू कर देंगे। फिर जो बैड मेमोरीज हैं वो आपको परेशान करना कम कर देंगी, और आप बिल्कुल जिंदा दिल रीबर्थ की तरह, नए इंसान की तरह वापस आ Right. जाएंगे। आपने बैड मेमोरीज बोला, लाइक इन रिलेशनशिप में व्हाट काइंड ऑफ बैड मेमोरीज यू टॉकिंग अबाउट? बिकॉज मुझे लगता है कि भाई अच्छे मेमोरीज ज्यादा तकलीफ देते हैं rather than the bad memories. मैं बोलूंगा कि जब जो भी चीज आपको उस वक्त हर्ट कर रही है, अच्छा, oh, okay. तो It could be a good memory, इट कुड बी अ गुड but at मेमोरी, that time is a bad बट एट memory. दैट टाइम इट इज That is a गिविंग bad यू memory. सफरिंग, Okay, सो okay. दैट्स व्हाट आई मेंट। Okay, wow, that's very deep. But yeah, जो कोई भी देख रहे हैं आप लोग पॉडकास्ट ना, रवि इज वेरी ग्रेट इन डूइंग मेडिटेशन। इनका खुद का भी चैनल है, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं कि कैसे रवि मेडिटेशन करते हैं। अगर किसी को पता नहीं है तो आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई कैसे आप मेडिटेशन करते हैं। इट्स गोना हेल्प यू बिग टाइम, ट्रस्ट मी। मैं अपने खुद की एक्सपीरियंस के साथ बात कर रहा हूँ ये चीज़, एंड इट डिड हेल्प मी वेरी मच। और सबको होता है, और मैं किसी को बोल रहा हूँ कि भाई समंदर के पास जाओ जाओ तो बस मेडिटेशन करो, डूब मत जाओ जाके। और झाड़ पेड़ के पास जाओ तो नीचे बैठ के मेडिटेशन करो, ऊपर जाके लटक मत जाना। सो लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस, यू नो। जैसे कि बोलते हैं ना लोग कि भाई जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बट उसके आगे आपको जो भी है, आपकी लाइफ आपको बढ़ानी है। नोबडी विल स्टॉप फॉर यू, लाइफ गोज ऑन, ठीक है। सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट आपने बताया है। तो एवरीवन शुड डू मेडिटेशन इन एवरी सिचुएशन, आई बिलीव बिल्कुल, के हर उसमें कर सकते हैं। जब दुखी हो तो ज्यादा करना चाहिए। दुखी हो तो बहुत ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। जब आप परेशान होते हो तभी आपको भगवान याद आता है। बिल्कुल। तो हाँ, ये इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है। चीज है। तो यू नो अच्छा करे तो जो है ना इंसान, बुरा करे तो भगवान, ऑब्वियसली। बिल्कुल, तो ये चीज जो है ना इंसान की नेचर है, वो हमें थोड़ा सा बदलना है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया जवाब दिया, आई जस्ट लव इट मैन। सो एक और चीज मैं बोल रहा था कि भाई, और लोग जो है ना, आपके हिसाब से लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं, लाइक कोई भी चीज में? अगर कुछ छोटी उसमें आप बता सकते हैं इस बारे में कि लोग कोई भी चीज में स्ट्रगल क्यों करते होंगे? डिजायर। वाह, दैट्स वेरी डीप। आप किसी भी एक चीज को पकड़कर उसके पीछे इतना भागते हो कि आप अपनी लाइफ की जितनी भी जो लिविंग पार्ट होता है, जब आप उस जो मोमेंट आपको जीने होते हैं, लाइक एक्सपेक्टेशन एंड डिजायर्स। या एक्सपेक्टेशंस एंड डिजायर्स, तो जो मोमेंट आपको जीने के लिए ईश्वर ने दिए हैं, आप उस मोमेंट को, उस गोल को अचीव करने के बारे में सोच सोच के, इमेजिनेशन कर करके बर्बाद कर देते हो, और आप वहीं स्ट्रगल करते हो। अगर उसकी बजाय आप सिंपली जो आपका गोल है उसका एक प्लान बना लो कि ठीक है, अगर मेरे को एक जॉब चाहिए, या मेरे को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, या मेरे को कुछ एक लैपटॉप खरीदना है, मेरे को उसके लिए आप सिंपली 5 मिनट बैठ के प्लान बना लो। ओके, जो मेरे को करना है उसके लिए ये चीजें चाहिए, अगर आपको जॉब चाहिए, मुझे स्किल सेट चाहिए, आप उसका एक प्लान बना लें। प्रॉब्लम होती है कि लोगों को सब कुछ अभी चाहिए होता है,
चाहिए अभी होता है लेकिन उसके लिए काम अभी नहीं करते हैं। Exactly. उसके बारे में लोग सोचते अभी हैं। तो मेहनत करनी बहुत जरूरी है उस चीज के प्लान लिए। करके उसको एग्जीक्यूट करना जरूरी है। जब तक आप सपनों की दुनिया में जियोगे तब तक आप स्ट्रगल करते और रहोगे। इसके लिए पीस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है बहुत आपको। जरूरी है। दैट्स व्हाई मेडिटेशन Is इज very वेरी important. इंपॉर्टेंट, ताकि आपका दिमाग ठीक रहे, बिल्कुल काम एंड कलेक्टिव रहे, ताकि यू कैन मेक गुड डिसीजंस। एग्जैक्टली। और ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें कोई भी बिल्कुल। चीजों से। वो बहुत जब आप मेडिटेशन करते हैं ना तो धीरे धीरे आपकी स्टेट ऐसी हो जाती है कि आप अपनी डिजायर से ऊपर उठ जाते हैं। आप बहुत ही कार्मिक पर्सन बन जाते हैं। आपको कोई भी चीज चाहिए होती है तो आप सोचते कम है और आप करते ज्यादा हैं। राइट राइट। प्लस आपकी एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब से सेट ऑफ कोर्स नहीं, मैंने देखा है, मैंने अब खुद से ही करके देखा है। जब तक मैं गड्ढे में गिरा नहीं ना, तब तक मुझे पता नहीं था कि भाई मेडिटेशन करने से मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाऊंगा, क्योंकि मैं भी इस चीज को ज्यादा नहीं मानता था। तब तक मुझे नहीं लगा कि भाई मुझे करना है, लेट्स ट्राई। मुझे हेल्प हुआ तो किया मैंने, और लाखों लोग हैं, लाखों मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल आर डूइंग इट, और इट्स वर्किंग फॉर देम, इट्स वर्किंग फॉर It देम। always works. Yeah, it always work, This is the only thing in the whole world Exactly. which actually works and always works. हाँ, ये चीज हजारों सालों से चलती आ रही है। बिल्कुल। यहाँ पर कई मेडिटेशन सेंटर्स हैं। बिल्कुल इट्स वेरी वेरी गुड। मैं बोलूंगा कि मैं रिकमेंड करूंगा एवरीबडी को, जस्ट ट्राई टू डू मेडिटेशन फॉर एटलीस्ट 20 minutes एवरी डे, और 10 minutes, ट्राई टू जस्ट प्रिटेंड लाइक यू डूइंग मेडिटेशन। उससे आपका जो है ना, मेरे हिसाब से, इफ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी, कि आपका जो है ना इवेंचुअली आप यू विल गेट टू इन ए एक्चुअल meditation mode, right? आप fake it till you make it. fake it till you make it. Yeah, Exactly. sorry. So fake करते रहिए until you make it. Right, right. तो अपने लिए कीजिए, किसी और के ना किसी लीजिए। और के हाँ, लिए नहीं। एग्जैक्टली। सो ये बहुत बढ़िया बात आपने बोली। थैंक यू सो मच रवि। मुझे लग रहा है कि भाई मैं अभी कितने सवाल पूछते रहूं तुमसे। आई एम वेरी मच गेटिंग सो एक्साइटेड अबाउट दिस। एंड कल मैं मेडिटेशन थोड़ा सा करने वाला हूँ। बिफोर आई गो टू डिनर, आई हैव अ डिनर। तो उससे पहले जो है ना, मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करूंगा आफ्टर माय वर्कआउट। इट्स वेरी गुड। और एक और हमारी जनता का सवाल है यहाँ पर। एक्चुअली वी हैव सम पीपल वाचिंग लाइव, सो दे एक्चुअली वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस फॉर यू। ये पूछ रहे हैं कि भाई व्हाट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल व्हेन यू सिट डाउन फॉर मेडिटेशन? कि क्या आपके लिए क्या बिगेस्ट ऑब्स्टिकल आता है जब आप मेडिटेशन के लिए स्टार्टिंग में बैठते थे? ऑब्वियसली अभी नहीं आता है। हमारे जो नए नए लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सेकंड टाइम कर रहे हैं, उनके लिए तो आता होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या बिगेस्ट ऑब्स्टिकल है? कुछ बेसिक चीजें हैं। सबसे पहली बात तो जब आप करने चाहते हैं लेकिन सबसे पहले आपके मन में आ जाता है कि यार मेरे को तो बहुत डिसिप्लिन करना पड़ेगा, राइट। मुझे तो इतनी देर बैठना पड़ेगा, या फिर मेरे को तो रेगुलरली करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा मिथ है, यू कैन डू इट एनी टाइम फॉर वट एवर अमाउंट ऑफ टाइम यू वॉन्ट टू डू इट। ऐसा कोई इसका कोई रूल नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठ के आप मेडिटेशन करो, ऐसा कोई रूल नहीं। तो टाइम सेट ना करें, जब भी आपका फील किया, मूड किया, जस्ट बैठ जाए। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज, लोगों को लगता है कि मेरा तो माइंड ही शांत नहीं होता है, मेरे तो थॉट्स चलते रहते, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, मैं तो मेडिटेशन कर ही नहीं पाता। अच्छा, बट ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ा वाला ऑब्स्टिकल है, क्योंकि माइंड इज ऑलवेज कुछ ना कुछ सोचते रहता है। सोचता है। तो क्या करें कि बैठ जाए? इट्स ओके टू कम थॉट्स टू कम, राइट? जब आप सोच रहे हो, ये एकदम नॉर्मल चीज है, राइट? थॉट्स तो आएंगे, आंखें बंद करके आप बैठो मेडिटेशन में। द थिंग इज कि दैट्स द डिसीज जिसके लिए आप मेडिसिन ले रहे हो, राइट? सो जो थॉट्स तो आएंगे, वो तो आपका नेचर है, राइट? लोग उसी डर से करना बंद कर देते हैं या करते नहीं है, या शुरू भी नहीं करते हैं, 1-2 बार करके छोड़ देते हैं। बट द थिंग इज कि आप करिए, आपके थॉट्स को आने दीजिए, आप उन थॉट्स को ऑब्जर्व करिए, एंड इवेंचुअली विद इन अ कपल ऑफ डेज ओनली आप धीरे धीरे अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करके उनसे बाहर आना शुरू कर देंगे। नाइस नाइस। सो थॉट्स इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल, आई थिंक। थॉट्स आर क्योंकि आप आंखें बंद कर देते हो लेकिन आपका दिमाग शांत नहीं होता। कभी कभी हम होता है कि हम सो जाते हैं लेकिन हम आंखें बंद कर लेते हैं लेकिन नींद नहीं आती, क्योंकि आवर माइंड इज ऑलवेज थिंकिंग समथिंग। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है। आई थिंक दैट इज यू जस्ट ये सभी के साथ होती है एग्जैक्टली। जिन लोगों ने मेडिटेशन नहीं किया होता तो सभी को एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, राइट? वो सभी के साथ समस्या होती है। That's actually very good point. So fake it till make it, Exactly. just अपने हिसाब से। लोग सोचते हैं कि
मेडिटेशन करेंगे तो मैं बहुत देर बैठना पड़ेगा, मुझे 1 घंटा बैठना पड़ेगा, आधा घंटा बैठना पड़ेगा। उससे ज़्यादा टाइम हम लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पे स्क्रॉलिंग करने में हाँ लगा हाँ, देते हैं। तो इंस्टाग्राम सोचो पे करते करते स्क्रॉल, एक बार एग्ज़ैक्टली, तो मुझे लगता है कि भाई एक रील आएगा कि भाई हम खत्म हो गए, अभी बिल्कुल। वीडियो आएगी कि भाई हाँ, इंस्टाग्राम खत्म, तो एंड लोग जब उसमें आप ज्यादा। उससे बाहर आते हैं तो पता चलता है कि आपने 2 घंटे आपने रील स्क्रॉलिंग पे एग्जैक्टली, लगा या दिया। दैट्स वेरी एडिक्टिव बाय द वे, ओ माय राइट? सो गॉड, या आप जब मेडिटेशन के लिए बैठोगे तो आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, दैट्स क्योंकि गुड, वो आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं। या रील्स, सोशल मीडिया, आपको पता भी नहीं है आपकी कॉन्शियसनेस किस तरह से शिफ्ट हो रही है, जस्ट बिकॉज यू आर वाचिंग सच काइंड ऑफ कंटेंट। आप अच्छा कंटेंट देखिए और लिमिटेड देखिए, और जब भी मौका मिले आप मेडिटेशन करिए। बैलेंसिंग इज वेरी बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग। बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो है ना, वी डोंट रियलाइज हाउ मच टाइम वी आर वेस्टिंग। तो इसी के साथ जो है ना, एक और मेरे पास क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि आप ईगो और अवेयरनेस को कैसे डिफरेंशिएट करते हो? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी आइडेंटिटी के 4 पार्ट होते हैं, राइट, आपकी कॉन्शियसनेस, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। राइट? जब आप इस दुनिया में आते हैं, जब आप बर्थ लेते हैं, तो कुछ साल तक आप प्योर कॉन्शियसनेस रहते हैं। सारे बच्चे, आपने सुना होगा बच्चे मन के सच्चे, राइट? राइट, बच्चे हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि वो हमेशा हैप्पी स्टेट में रहते हैं, अपनी कॉन्शियस स्टेट में रहते हैं। बट इवेंचुअली क्या होता है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपकी ईगो बड़ी होने लगती है। और ईगो, जब आप बोलते हैं ना कि मैं हूं, ये जो भाव आपके अंदर से आता है वो आपका ईगो के अंदर से आता है। जब आपके मन में ये भाव आता है कि मैं ईगो हूं, आपको सब कुछ करने का मन करता है, आपको कुछ ओन करने का मन करता है, आपका कंट्रोल करने का मन करता है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो धीरे धीरे आपकी ईगो डिसॉल्व होने लगती है। अच्छा, तब आपको समझ में आता है कि ये तो मोह मैं, माया है। ये सब मोह माया है। पूरी दुनिया ही मैं हूं, मैं आई एम पार्ट ऑफ द नेचर, राइट? आई एम पार्ट ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो धीरे धीरे आपकी ईगो डिसॉल्व होती है और आप जिस भी पर्सन से मिलते हैं उसको आप बहुत प्यार की दृष्टि से देखते हैं। और यहाँ मैं कपल्स के प्यार की बात नहीं कर रहा नहीं, हूँ। रेस्पेक्ट देना किसी एक दूसरे बिल्कुल, व्यक्ति को। आप सभी से बहुत प्रेम से बात करते हैं, आपको सबके अंदर खुद ही नजर आने लगता है कि मैं ही हूं। अगर आप सोचिए कि अगर सामने वाला एक बंदा है, ही इज डूइंग सम बैड बिहेवियर, आप समझने लगते हो कि ही इज गोइंग थ्रू समथिंग। मैं भी ऐसी एक प्रॉब्लम से निकला था, तो मैं भी ऐसे ही बिहेव करता था। मोस्टली पीपल के साथ ऐसा होता है, आप उसको अवेयर होने लगते हो धीरे धीरे। अच्छा, और अवेयरनेस के साथ साथ आप बहुत काम होने लगते हो, आप बहुत लविंग पर्सन हो जाते हो, सभी लोग आपको पसंद करने लगते हैं, पर्सनालिटी थोड़ा सा हम्बल हो जाती है बहुत उसमें। हम्बल हो जाते हो। आप कंट्रोलिंग पर्सनालिटी की बजाय आप गिविंग पर्सनालिटी हो जाते हो। वाह, दैट्स रियली डीप थॉट्स, दैट्स रियली डीप। नहीं, यही एक चीज है जो हमें जो है ना एकदम ह्यूमन बनाती है, बिल्कुल, यू नो, डूइंग मेडिटेशन, बीइंग हम्बल, यू नो, ईगो को ये लविंग सब, एवरीवन। हाँ, एक जो बैड ईगो होता है उसको डिसॉल्व करके, यू नो, जस्ट बी नाइस टू ईच अदर, बिल्कुल, यू नो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की दुनिया में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। यू नो, स्पेशली जो आसपास के अपने दोस्त हैं उन लोगों के साथ अच्छा रहो, बिल्कुल, यू नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल हम जो है ना एवरीथिंग को ग्रांटेड ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड। एवरीथिंग को हम ग्रांटेड ले लेते हैं, एवरी सिंगल थिंग। और आज के ऐसे दौर में जहाँ पर हमारे पास सब कुछ है, एनीथिंग, मिनटों में कुछ भी हो जाता है, बिल्कुल, जो चाहो आप। सो वही मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि भाई मैं आपको बुलाऊं और इस बारे में बात करूं स्पिरिचुअलिटी के, क्योंकि मैंने एक दो बार मेडिटेशन करने की कोशिश की थी, नाकाम रहा, पर 3-4 बार ट्राई किया। एक बार तो मैंने मेडिटेशन किया 1-1.5 घंटे के लिए, मैं पता नहीं मैं कहाँ कैसे टाइम निकल गया यार। बिल्कुल, तो मुझे उसके बाद ना बहुत अच्छा फील हुआ। नेक्स्ट 24 आवर्स तक मैं आई वॉज फीलिंग रिफ्रेश, आई वॉज फीलिंग ग्रेट। मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई थी, भले ही मेरी लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम एग्जिस्ट थी, बट मैं चिंता नहीं कर रहा था उस चीज़ को लेके। सो इट डज हेल्प। सो वो असर था 24 आवर्स तक। सो इफ वी कीप डूइंग इट एवरी डे ना, इट्स जस्ट गोइंग टू कीप एक्सटेंडिंग इट। बिल्कुल। सो ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी, यू नो, आई रियली अप्रिशिएट दैट यू शेयर ऑल ऑफ योर थॉट्स अबाउट मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। बहुत बढ़िया चीज़ है ये।
I really love it. You know, it's like a it Medicine. is medicine. It is meditation. Meditation and It- medication. Yeah, meditation is medication. Exactly. For everything in your Yeah, life. तो वही चीज़ है. तो दोस्तों, रवि शर्मा, मैंने आपको पहले ही बताया, जानी मानी हस्ती, अब तो बहुत बड़ी हस्ती हो चुके हैं. जो इनका खुद का अपना भी चैनल है. कौन चैनल का नाम बता दें आपका क्या हाँ, है? आप मेरे को अवेकनिंग सोल विद रवि पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं माइंडफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी और मेडिटेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ. बहुत बढ़िया. Yeah, Ravi is my very good friend, by the way. He's my very good friend. He helped me in so many things. I really appreciate that you came to my podcast. Next time पे कुछ और टॉपिक लेके हमें ज़रूर आना है. बिल्कुल. Of course. Ravi, thank you for sharing your journey, your wisdom, and your beautiful energy. Thank you. We appreciate that, and I'm sure our listeners appreciate that too. So, और सब लिसनर को मेरा शुक्रिया. ये हमारा पहला एपिसोड था, और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. यू नेवर नो कि किसको कुछ हेल्प आ जाए. जिस तरीके से रवि ने बात की है अबाउट मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में. और नेक्स्ट एपिसोड तक प्लीज़ स्टे सेफ एंड ग्राउंडेड रहिए. शब बखैर.